पांचवा उत्तराखंड होगा। ये 5 राज्य में से अगर आप किसी भी राज्य में से आते हो, चाहे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर आप जो है कि उत्तराखंड, 5 राज्यों में से किसी भी राज्य में से आते हो तो आपकी भर्ती बड़े तरीके से 15 नवंबर से चालू है, तो 14 दिसंबर तक आपकी भर्ती चलेगी। पता है महार रेजिमेंट सागर, ये आपकी मध्य प्रदेश वालों की भर्ती होगी, एमपी की महार रेजिमेंट जहाँ पर पिछली बार हुई थी, ठीक है, वहाँ पर कौन कराएगा, 108 रेजिमेंट महार कराएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा राज्य कम गिरेगी, पिछली बार 180 प्लस गई थी इसकी लिस्ट, ठीक है। उसमें फिजिकल 100 का नहीं रहता, मतलब 100 का तो रहता है लेकिन 88 का नहीं रहता, इसमें 80 का रहता है, ठीक है। इसमें 80 का फिजिकल रहता है बड़े तरीके से, और इसमें जो है कि 100 का रहता है, कोई भी 88 का नहीं रहता, ठीक है। कैसे हो आप, एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, चाहे वो जोन 1 वाले हो या फिर जोन 2 वाले हो, ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। अगर आप भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा या फिर आप झारखंड से आते हो, आप अगर इन 5 राज्यों में से आते हो तो आपको अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके फिजिकल में। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2025 के बारे में। पिछले साल भी आपकी भर्ती हुई थी, लेकिन अब हर साल होगी, इस साल भी होगी। कब होगी, कितनी तारीख से होगी, कब से स्टार्ट है, अगर आप इन राज्यों से आते हो तो आपकी दौड़ कब से चालू होने वाली है, और इसमें एज कितनी रहने वाली है, क्या क्या बदलाव इस बार हुए है, कि एग्जाम में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, फिजिकल में बदलाव हुआ है, एज में बदलाव हुआ है, हाइट में बदलाव हुआ है, या फिर आपकी लोकेशन में या फिर तारीख में बदलाव हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप इन 5 राज्यों से आते हो। अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आखिर तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा हमारी भर्ती कब और कहाँ और किस जिले के साथ है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। और मैंने सारी चीज़ें आपको जरूरी बातें बताई है, ना कि कोई उलझन में रखा है। आपकी भर्ती लोकेशन बताइए, एज बताइए, सारी चीज़ें अपन जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टीए आर्मी भर्ती। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग पता है, पिछले साल भी टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती हुई थी, जिसमें खतरनाक तरीके से भीड़ थी, बहुत सारे लोग पहुंच गए थे यार, चाहे वो उत्तराखंड में देख लो या फिर अपने सागर में देख लो या फिर अदर स्टेट में देख लो, भीड़ बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी। एक दिन में कम से कम 30-30, 40-40 हज़ार लड़के लोग आ रहे थे भर्ती देने के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बड़े से टीए आर्मी भर्ती 2025 के बारे में। अब आपके स्टेट के हिसाब से आपकी जो लोकेशन है, जो फिजिकल की तारीख है, और वो लोकेशन वो बदल दी गई है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अपन एज की बात करेंगे। टीए भर्ती के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपकी एज 18 साल है और लगभग आखिरी एज आपकी 18 साल से 42 साल है तो आप जा सकते हो, ये भर्ती देख सकते हो, ठीक है। किस हिसाब से, यानी कि ये ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, या फिर एक ओपन रैली भर्ती है। तो जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, आपको एक ओपन रैली भर्ती होती है जिसमें आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं कराना पड़ता है। सच बोल रहा हूँ, जहाँ पर ये भर्ती होती है, जैसे कि मेरी भर्ती भोपाल या फिर सागर है, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट से लेकर जहाँ भर्ती होती है उससे एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा। तो सुबह मेरा फिजिकल होगा, 17 को है, तो सुबह जो है कि 16 को हम शाम को पहुँच जाएंगे। जैसे कि सीवर वाला के मेरे हिसाब से 25 तारीख के दिन है, तो 24 तारीख को शाम के सागर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको जाना रहता है, सारे कागज लेकर बड़े तरीके से डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना। डॉक्यूमेंट के ऊपर से मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात, इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10वीं पास वाले जा सकते हैं बड़े तरीके से, और इसमें 8वीं पास वाले जा सकते हैं, ठीक है। 10वीं और 8वीं से ये वैकेंसी खुली हुई है। इसमें टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें 5 राज्यों के हिस्से में 792 वैकेंसी आई, यानी कि पूरी 800 वैकेंसी भी नहीं है। अगर एक राज्य के 110, 120 इतनी ही जो वैकेंसी हिस्से में आएगी, ठीक है। एक राज्य को 110, 120 ही आएगी। अब एक राज्य में जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 55 जिले रहते हैं, अब जिलों में से 2 या 3 का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 792 टोटल वैकेंसी आई है। ये जीडी और क्लर्क के ऊपर है मेरे हिसाब से, ठीक है। जिसमें जनरल ड्यूटी में सभी आ जाते हैं, कुक आ जाता है, स्वीपर आ जाता है, वॉशरमैन आ जाता है, सभी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी भर्ती स्टार्ट कब से, तो जो भी जोन 2 में आते हैं उनकी भर्ती कब से स्टार्ट है, तो आपकी भर्ती जो है 15 नवंबर से स्टार्ट है। आपकी भर्ती 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक लगभग 28 से 29 दिन आपकी भर्ती चलेगी, ठीक है। अब जोन 2 में कौन कौन से राज्य आते हैं, भैया हम तो इस राज्य से आते हैं, हमारी भर्ती कब है, तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर इन राज्यों में है, अगर आप जोन 2 में आते हैं, राज्यों में है, तो आपकी भर्ती उस हिसाब से रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आल स्टेट, यानी कि जोन 2 में आल स्टेट आते हैं कितने, 5 राज्य। पहला राज्य बिहार हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा आपका झारखंड हो गया, चौथा ओडिशा हो गया, और आपका 5वां उत्तराखंड हो गया। ये 5 राज्य में से अगर आप किसी भी राज्य में से आते हो, चाहे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर आप जो है कि उत्तराखंड,
5 राज्यों में से किसी भी राज्य में से आते हो तो आपकी भर्ती बड़े तरीके से 15 नवंबर से चालू है, तो 14 दिसंबर तक आपकी भर्ती चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन लोकेशन की बात करें तो कौन सा रेजिमेंट और कहाँ पर हमारी भर्ती होगी और किस राज्य के हिसाब से होगी, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेरठ कैंट की, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, मेरठ तरफ से आते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले, जितने भी भाई लोग हैं, उनकी भर्ती कहाँ पर होगी, मेरठ में होगी, मेरठ में होगी। और आपकी भर्ती कौन से रेजिमेंट लेगी, 153 डोगरा रेजिमेंट लेगी आपकी भर्ती, 153 इन्फिलिटी बटालियन डोगरा आपकी भर्ती लेगी उत्तर प्रदेश वालों की, जो कि मेरठ में रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर राज्य की बात करते हैं बड़े देर से, दूसरे नंबर पर आता है महार रेजिमेंट सागर। ये आपकी मध्य प्रदेश वालों की भर्ती होगी, एमपी की महार रेजिमेंट, जहां पर पिछली बार हुई थी, ठीक है। वहां पर कौन कराएगा, 108 रेजिमेंट महार कराएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे राज्य की अगर हम बात करते हैं बड़े देर से, तो तीसरे राज्य में जो है कि ब्रह्मपुर में आपकी भर्ती होगी, जो कि आपकी उड़ीसा में 120 टीएम महार कराएगी, ठीक है। 120 इंटरनेशनल बटालियन टीएम महार कराएगी उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद रायपुर में छत्तीसगढ़ वालों की भर्ती होगी, 155 इन्फिलिटी बटालियन कराएगी, जो कि आपकी जेएसके राइफल रहने वाली है। तो भैया इन 4 जगहों पर आपकी भर्ती रहने वाली है, टीए की भर्ती रहने वाली है इन 4 जगहों पर, ठीक है। इन 4 जगहों पर आपको जाना है बड़े तरीके से और अपनी भर्ती देख लीजिए, चाहे वो मेरठ हो, मेरठ कैंट हो, या फिर वो ब्रह्मपुत्र हो, उड़ीसा में हो, आपकी जो है उड़ीसा तरफ से आते हो उड़ीसा राज्य से, या फिर आपका रायपुर हो छत्तीसगढ़ 155 जेएस के बटालियन, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो, तो इन सभी राज्यों की भर्ती इस हिसाब से होगी, मेरठ में होगी, सागर में होगी, उड़ीसा में होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होगी, ठीक है, बड़े तरह से, या फिर छत्तीसगढ़ में होगी। और अगर अपन इसमें हाइट की बात करते हैं तो इसमें हाइट कितनी लेते हैं, तो हाइट भैया आपकी 162 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ये सिर्फ लड़कों के लिए रहती है, लड़कियों के लिए नहीं रहती, टीए की भर्ती सिर्फ लड़कों के लिए रहती है, ठीक है। रन इसमें 1600 मीटर होता है, 1600 मीटर में हमें कितना टाइम दिया जाता है, तो 1600 मीटर में लगभग जैसे 18 साल से अगर आप 18 साल से 32 साल तक के हो तो आपको कम से कम 5.5 मिनट का टाइम देंगे। वो 5.5 मिनट में नहीं, लड़के लोग 4:50 या फिर 5 मिनट में ठोक देते हैं। उसके बाद अगर आप 32 साल से 42 साल के हो, अगर आप 32 से 42 साल के हो तो आपको लगभग उस वक्त 6 मिनट मिल सकते हैं। 6 मिनट से पहले आप आ सकते हो। ये मान लीजिए 5:50 या 6 मिनट, लास्ट 6:15 रहता है, उसे 6 मिनट से पहले आपको आना रहता है अगर आप 32 साल से 42 साल के हो, ठीक है। तो यही इसकी प्रोसेस रहती है। तो पिछली बार बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, लेकिन लड़कों ने रनिंग तो बहुत सारों ने निकाली थी, लेकिन वो एग्जाम में रह गए। इस बार आपके लिए छूट इतनी दी गई है कि पिछली बार जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम होता है मेरे हिसाब से, तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो इस बार 0.1 शायद माइनस मार्किंग रख गई, तो आपको बहुत फायदे मिलने वाला है। इस बार कॉम्पिटिशन लिस्ट बहुत कम गिरेगी। पिछली बार 180 प्लस गई थी इसकी लिस्ट, ठीक है। उसमें फिजिकल 100 का नहीं रहता, मतलब 100 का तो रहता है लेकिन 88 का नहीं रहता, इसमें 80 का रहता है, ठीक है। इसमें 80 का फिजिकल रहता है बड़े तरीके से, और इसमें जो है कि 100 का रहता है, कोई भी 88 का नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें यही होता है, पहले आपकी दौड़ होगी, हाइट होगी, डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपका दूसरे दिन या तीसरे दिन मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ओपन एग्जाम होता है, ग्राउंड में बिठाकर आपका एग्जाम लेंगे वो, और बड़े तरीके से सारी चीज़ें आपको शायद इस वीडियो में पता चलेगी होगा। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और जल्दी से लाइक कमेंट शेयर इस वीडियो को कर दिए, ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि हमारी भर्ती कब और किस राज्य की कितनी तारीख को है, ठीक है। जय हिंद।